नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट 7। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राज पुरोहित। आइए जानते हैं प्रदेश की ताज़ा खबर मेरे साथ। जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ चैनल पर। शेखावटी अग्रवाल समाज संस्थान के द्वारा शिखर रोड स्थित कामेश्वर गार्डन में विशाल दीपावली स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष नटमल बंसल ने बताया कि इस अवसर पर जाने माने कवियों ने अपनी कविता से लोगों को खूब हंसाया एवं देशभक्ति पर भी काव्य पाठ कर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिए। इस अवसर पर क्षेत्र के समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। उन्होंने शादी की 50 वर्ष पूरे कर लिए, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया। तरीके से कहूं, बाद से पधारे विभिन्न समाज समितियों के पदाधिकारी एवं गणमान्य विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया। मंच के ऊपर विराजमान मैं प्रदीप अग्रवाल न्यूज़ फास्ट 7 मेरे बड़े भाई के साथ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। सम्मानित मंच पधारे हुए मेरे सभी बंधु, पारिवारिक बंधु कह सकते हैं, मेरे परिवार के आदमी कह सकते हैं, यहाँ विराजमान मातृशक्ति और युवा साथियों को मैं दिल की गहराइयों से दीपावली के पावन पर्व के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अभी नटमल जी भाई साहब बता रहे थे कि 20 साल में 141 मेडिकल और ब्लड कैंप लगाना अपने आप में एक संस्था का इतिहास है, बहुत बड़ी बात है। ये सेवा करने कितने आदमियों की जिंदगी आपके माध्यम से बची होगी, और जिन लोगों ने रक्त दिया है उन्होंने कितनी जिंदगी बचाई होंगी। ये एक साधुवाद का कारण है, और संस्था को मैं इस उपलक्ष्य पे सभी मेरे मेंबरान कार्यकारिणी के सदस्य और श्रम की बात है, ऐसी श्रम की बात है। मैं तो सनी में लेडीज वार्ड में ही सभी वरिष्ठ नागरिकों से, यानी कि हमारे सीनियर सिटीजन से, समाज के जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं गुजारिश करूंगी कि आप मंच के पास एसीपी ऑफ जयपुर हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं, जो हर कार्यक्रम की आन की तरफ से 15 में IPS बने थे। इसी के साथ साथ ये करौली, हनुमानगढ़ और जोधपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं SP के तहत, और ये हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर सकते हैं। माला, दुपट्टा, साफा और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। सुधीर गाड़िया जी से, राजकुमार लोहिया जी से, दिनेश कुमार अग्रवाल जी से और रतनलाल गुप्ता जी से गुजारिश करूंगी कृपया मंच पर आएं और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिविज केदान जी को सम्मानित करें, जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं और विद्याधर नगर ही नहीं पूरे राजस्थान। तो कृपया मंच के पास आकर अपना नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं। देखो। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रतीक शाह के माता और पिता यहाँ पर मौजूद है कार्यक्रम में। मैं उनसे आग्रह करूंगी कृपया मंच पर आएं और सम्मान को अनुग्रहित करें। इसी के साथ साथ सभी प्रतिभाओं से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि और मनीष जी, अंजनी जी, पुरुषोत्तम जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। कृपया मंच पर पधारें।
इनका स्वागत कर सकते हैं, इस क्षण का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही अद्भुत पल है ये पूरे समाज के लिए, पूरे संस्था के लिए। इसी के साथ साथ मैं आग्रह करूंगी आईसी अग्रवाल जी भी मेरा काम पड़ चुका आने का, और बड़ा ही व्यवस्थित कार्यक्रम में करते हैं। मंच पे विराजित सभी माननीय जो है बैठे जी मंच पे विराजित हैं, और सामने जो सारे बंधुगण हैं सभी को मैं अपना प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। हालांकि जयपुर में तो मारवाड़ी कम बोली जाती है, पर यहाँ शेखावाटी के लोग मारवाड़ी समझते हैं। तो आप लोग सबको मारवाड़ी आती है? आती है मारवाड़ी? तो भाई मारवाड़ी तो भूल गया आप भाषा है, क्योंकि जयपुर में आके जयपुर में हिंदी को चलन हो गया, मारवाड़ी की जो है चलन हो गई। बाकी आप लोगों के बिजनेस में अग्रणी हैं, इसी कोई बात नहीं है। जयपुर में भी अब काफ़ी शेखावाटी का भी लोग काफ़ी लोग आ चुके हैं, और समाज में भी शेखावाटी के लोगों की खास बात है कि वे जेठे भी जाए आपको बिजनेस के सागे सागे समाज सेवा, दान धर्म, दया। एक तरह अगर आप भगवत गीता की बात करें तो एक आपने जो दियो है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम और वैश्य कर्म स्वभावजम, तो आप लोग करीब करीब तीनों बातें ने पूरी कराएं। अतिथि जी श्री चुन्नीलाल जी जैसनसरिया, जैसनसरिया इंफ्रा प्रोजेक्ट के ओनर। सर थोड़ा इधर आ जाओ तो थोड़ा ठीक रहेगा, ये बैनर भी आ जाएगा। बैनर। धन्यवाद। जैसे जैसे शाम अपने के साक्षी आप भी बन सकते हैं, और इनके बाद मंच पर हमारे बीच आएंगे, आपका भी सम्मान होगा। और अगर आपने अभी तक लकी ड्रॉ कूपन डाला नहीं है तो कृपया मैं आपको बताना चाहूँगी वो भी आप डाल सकते हैं। और हमारे साथ स्वागत में आप जिनके सम्मान के लिए मैं आईसी अग्रवाल जी से अनुग्रह मौका चूक ना जाए, क्योंकि इसी बीच हमारे बीच में जो आज की शाम है वानिया सिंगल, बीच में आज शाम की आन बान शान हमारे बीच जितने भी प्रतिभाएं मौजूद हैं कृपया मंच के पास आए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रतनलाल गुप्ता जी को। गुजारिश करूंगी कि अब जिस पल का इंतजार था वो आपके सामने शुरू हो रहा है, और उस पल की शान बढ़ाने के लिए आज के कवि सम्मेलन के कवि हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। और कृपया मंच पर आए नतमल बंसल जी, कृपया मंच पर आए और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिल्ली से पद्मिनी शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। जिस शाम का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अपने अपने अंदर के कवियों को भी जगा लीजिएगा, वाह वाह बोलने की आदत को भी बनाने की लवानी रहेगी। जिंदगी में कोई ना कोई कहानी तो जरूर रहेगी। हम यूँ कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे। गौर फरमाइए, हम यूँ कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे। अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट को आप बिल्कुल भी रुकने ना दीजिएगा, क्योंकि अब इस शाम की आन उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें ही सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और अगर आपको कोई भी लाइन पसंद आए तो इनके बाद आगरा से हमारे बीच पहुंचे कवि रमेश मुस्कान जी के सम्मान के लिए अरुण जी काबरा जी को कृपया मंच पर आएं और हमारे कवि गणों का सम्मान करें, अनुग्रहित करें। आगे बुलाओ ना सामने।
मैं बुलाना चाहूंगी नवलगढ़ से ही महेश जी देवरा और अनिल सिंह जी को। की तरफ से आप सभी कविगणों का, और अब मैं सभी को, और ये शाम आप ही के लिए आयोजित की गई है, इसलिए मुस्कुराहट में और तालियों में मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहां विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस धर्म के बेटे हैं जहां हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। प्रणाम जोरी जुग पानी, लगातार आत्मीय लोग सारे आते जा रहे हैं। बहुत सुंदर ये मंच, और परमात्मा ने संयोग भी ऐसा बनाया कि उतने ही अद्भुत श्रेष्ठ कवि शेखावाटी अग्रवाल समाज ने चुन चुनकर ये सुंदर गुलदस्ता बनाया है। आदरणीय सरदार प्रताप फौजदार जी, द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज शो, उससे देश को कुछ हास्य के रत्न मिले। कपिल शर्मा जी, राजू श्रीवास्तव जी, प्रताप फौजदार जी, सुरेश अलबेला जी, ये 4-5 जो महत्वपूर्ण नाम जो पूरे विश्व में हंसी की दुनिया में छा गए, वो प्रताप फौजदार जी आज हमारे बीच हैं, जिनका अंदाजे बयां सबसे अलग है। बात कहने का तरीका दुनिया भर के लाफिंग आर्टिस्ट में सबसे अनूठा है, अद्भुत है, और एक लंबे अंतराल के बाद उनकी दिनांक हमें मिल पाई। 10 नवंबर को उन्होंने स्वीकृति हमें दी। हर बार उनसे पता किया जाता है, पर कहीं न कहीं देश विदेश में उनकी तारीख बुक रहती है। इस बार परमात्मा ने यह संयोग बनाया है, वो हमारे साथ हैं। अग्रवाल समाज अपने मेहमान का स्वागत कैसे करता है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ प्रताप फौजदार तक हम निवेदन करें। इनके बिल्कुल पास आदरणीय रमेश मुस्कान जी हमारे बीच उत्तर प्रदेश की देवभूमि से आते हैं। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास, युग कवि, और जिन्होंने कविताओं को हिंदी भाषा रखते हैं, हास्य के एक अद्भुत ऊर्जावान कवि, एनर्जेटिक नाम मुन्ना बेटरी हमारे बीच है। तो एनर्जी की वैसे ही तालियां मुन्ना बेटरी जी तक हमारी पहुंच। और हमारे बीच मंच पर मातृशक्ति के प्रतिनिधि के रूप में, मां शारदे की लाडली पुत्री के रूप में आदरणीय पद्मनी शर्मा जी दिल्ली देश की राजधानी से पधारी हैं। कविताओं की विरासत इनकी आनुवंशिक है, इनके रक्त में कविता है, गीत है, गजल है, छंद है, मुक्तक है। आदरणीय की माता श्री डॉक्टर सरिता शर्मा जी, हिंदुस्तान के शीर्षस्थ कवियों में, नेत्रियों में जिनका नाम, भारत सरकार को जब भी देश के बाहर हिंदी साहित्य अकादमी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भारत से प्रतिनिधि भेजने की जब भी आवश्यकता पड़ी, तो उस नाम में उनके सरकार के लेटर हेड पर सबसे ऊपर जो नाम था वो डॉक्टर सरिता शर्मा जी का था। उनसे बचपन से कविताएं सीख कर और पिछले 10-15 सालों में पूरे हिंदुस्तान को अपने प्रेम, प्रीत, प्यार की, मनोहार की, इकरार की, इजहार की कविताओं से झुमा देने वाली कवियत्री आदरणीय पद्मनी शर्मा जी हमारे साथ हैं। एक बार पहले भी वो शेखावाटी अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में आई हैं और बड़ी डिमांड पर आज पुनः हमारे बीच है। आपकी तालियां उन तक पहुंची। ऐसा देश का बड़ा कवि है, आप आके लिए खूब ताली बजाई। मैं थारे घर परिवार को, थारो बेटो, थारो भाई हरीश हिंदुस्तानी झुंझुनू का नवलगढ़ से आऊँ हूँ, हास्य की कविता के लिए थोड़ा बहुत प्रेम पाऊँ हूँ। थारो मन हो तो मेरे लिए भी ताली वाली बजा। नहीं, बहुत अच्छे की बात बनी रमेश जी भाई साहब। आदमी के साथ दो ही जगह दिक्कत आवे, आदमी खुद की सगाई और खुद की बढ़ाई खुद नहीं कर सकता। माँ ने कोनी बता उसको कि मैं नेपाल 25 बार गयो, वीरगंज, जनकपुर, काठमांडू, मैंने बढ़े का प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल जी साहित्य रत्न दियो, मैं 8 देशा की यात्रा करी, ETV गोविंद जी का जिंदा दिल व्यक्तित्व, हर पल जीवन में जीवा को सलीको आनंद मार तो झुंझुनू मैं तो मेरो सौभाग्य है, आज की भी जिला से, आज की भी माटी से हूँ। अपना अध्यक्ष साहब आके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आपकी पहुंच जानी चाहिए, जिसे हमारा लिफाफा बज रहा है तैयार करवा वो शुरू करें। मैं भी शेखावाटी को ही हूँ तो मैं अच्छी करें। आनंद का सारा पावन पल है, हंसी मस्तियाँ कण कण में बिखरी पड़ी है। बहुत मैं
मैं राजस्थानी क्यों बोलूँ, मैंने बंसल जी खेो भी बोले यार अब तो जमानो इंग्लिश को आगो हिंदी को आगो, तो तेरे शेखावाटी जी बोले तू तो माने प्यारो तो बहुत लागे, पर बेटा तू बाहर हिंदी बोलिया तो तेने पूरा देश बोला, तो मैं खेो जी मन तो मारवाड़ी भाई हो सानी को लेने दे, मेरे पर बड़ी कृपा है। और भी मैं बोलूँ ही ताई मैं थाने बताऊँ, एक राजस्थानी फिल्म बन रही है बिको ऑडिशन, मैं भी जी स्क्रिप्ट लिखी हूँ। मैं क्यों बोलूँ, मैं भी जी स्क्रिप्ट लिखी जना भी को अपने जयपुर में ही ऑडिशन हुआ अपने माया इंटरनेशनल होटल में ना, वो डायरेक्टर जी मैंने भी बुला लियो जी सर आप थोड़ी हेल्प कर दो ना। भी हीरोइन का रोल था ही कोई 25-30 बच्चा देश भर से लड़कियां आई करी ना। मैं मेरे यहाँ दया भाव रहे, मैं सोचा ना सरल सो डायलॉग वो बोले आप भाई एक भाई तो ये डायलॉग को भी राजस्थान की भाई भी मारवाड़ी नहीं आप जो अनर्थ करिए ये डायलॉग को भाई एक्शन से ही बोली, मांग भरो सजना ने एक्शन से ही बोली मांग भरो सजना। लिए राजस्थानी बोलनी पड़े। मैं सोचा महाभारत से ही आगे बढ़ा जी तो जिका आनंद है भाषा का पावन पल आपा जी यहाँ एक अपना आत्मीय भाई जी थे भी कोई बढ़िया सो पड़ोस देकर बैठ जाओ भाई जी गिरा जाओ। करने के लिए उपस्थित हुई हूँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहती हूँ कि जो पीछे थोड़ी सी अव्यवस्था है वो लोग भी व्यवस्थित हो जाएंगे, वो लोग भी बैठ जाएंगे। तो ये जो इतनी खूबसूरत शाम आप लोगों ने सजाई है कविता की, ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी और ज्यादा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं माँ की बंधन से आपको सरस्वती वंदे सरस्वती वंदे शारदे जगमग जगकरे शारदे सरस्वती वंदे शारदे। तू दयाली तू है भवानी, तू दयाली तू है भवानी, तू सुखदाई। पहले तो केवल बात करते थे, अब तो ये बॉर्डर पार कर दिया है, स्ट्राइक कर दी, इतना खून खराबा किया है। अब मियाँ हर परिस्थिति में पहुंचेगी, वहां का जवाब को आनंद लीजिए, मैं वहां को विजन देखिए। मैं बोलो मियाँ अल्लाह का शुक्र मनाओ कि ये सारा मामला मोदी जी देख रहे थे, अगर यही मामला योगी जी देख रहे होते आगली पंक्ति पर थारा शेखावाटी का हास्य कवि की फोटो से इसको आनंद आ गया, तो तालियां के साथ गाना शुरू करियो। बोले अगर यही मामला योगी जी देख रहे होते तो नुकसान भी इससे कई गुना ज्यादा करते और अपने इस बालाकोट का नाम बदलकर बालाजी की कोठी और कर जाता भाई। और सागर स्वामी और रखवाता जिका आनंद है अपना तो हंसी मस्ती आनंद का पावन पल आता दिया और लगातार सम्मानित लोग आता जा रहे हैं। अपना कई बुजुर्ग आपने बीच बैठे हैं, हालांकि नतमल जी बुजुर्ग है तो मैं खुद ना मान पाता ही प्यार करूँ तो जिका आनंद का पावन पल है, समय की सीमाएं हैं। हर प्रथम कवि के रूप में हमारे बीच ऐसे महनीय कवि है कि मैं समय कम लूं और ज्यादा से ज्यादा ये 100 मिनट में हम उनको सुन पाए। मुन्ना बेटरी जी मंदसौर से एक लंबी यात्रा कर हास्य के बड़े कवि आए हैं। एक बार सारा सदन एक श्रेष्ठ कवि के लिए जोरदार तालियों के साथ। है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बुनियाद सुखा सकते हैं। इसलिए मैं काम करता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मुझे आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा, ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और बात अगर बोल जाए तो सूचित करना कि जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कुछ लोग 70 साल में भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए और कुछ लोगों ने 15 साल में अयोध्या में उद्देश्य पूरा करके बता दिया। वाह, तब पंक्तियां बोलता हूँ, 4 पंक्तियों के लिए मैंने आप लोगों से इतनी मेहनत करी, 4 पंक्तियों
शेखावाटी के लोगों के बीच में आना मेरा सफल हो जाएगा कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। ये फूफा जी किसको ढूंढ रहे हैं? बताओ यार, कभी सम्मेलन चल रहा है उसमें भी मस्ती से घूम रहा है। क्या बात है यार। ये बच्चे जिनके भी हो इनको संभाल लीजिए। ये वर्तमान है देश का और हमारा भविष्य बिगाड़ रहे हैं। सही कहते हैं, उल्टा कहते हैं, सही कह रहे हैं। होता नहीं तो क्या करें, सही कह रहा है। संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा और भूल जाएंगे लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। वाह वाह मुन्ना भाई, वाह वाह। दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ। हम विश्व गुरु थे और रहेंगे, ये दुनिया में माना जाएगा। वो हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु कहलाते हैं। बोले मैं कैसे मान लूं? मैं साबित करके बता सकता हूँ। बोले कैसे? आपके विदेश में अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो तो आप लोग क्या करते हो? बोला हम उसमें से पुराना इंजन निकाल के नए इंजन फिट कर देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं करते हैं। बोला आपके यहाँ पे क्या करते हैं? हम तो उसी बस के आगे लिख देते हैं सुपर फास्ट बस। ये बढ़िया। और लोग समझ लेते हैं कि ये वाली सुपर फास्ट है। हमारे यहाँ ज्यादा लोग नहीं होता। आगे तो अगली बात पे बजाना, उससे भी ज्यादा तेजस्वी तो बस का कंडक्टर होता है। पूरी की पूरी बस लबालब भरी हुई है, लेकिन वो नीचे खड़े रहकर आपको एक ही बात बोलता है, आप ऊपर चलो, मैं आपको बिठा रहा हूँ। मैं इतने तेजस्वी लोग हिंदुस्तान में क्या कौन कर सकता है? मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, अभी ट्रेन का नियम बदल गया। जी, ट्रेन का नियम बदल गया। आज तक वेटिंग टिकट वाला नहीं करता। मेरा टिकट वेटिंग में था, तो यहाँ अजमेर के आके टिकट के मेरे को बोले नीचे उतर जाओ। उनका सर थोड़ा ही तो जाना, जयपुर बचा जाने को नहीं। बोले नहीं, रूल इज रूल। इतने में उधर से भिखारी आया, भीख मांगते हुए करते हुए। मैं देख लो मेरे पास तो टिकट है, इसके पास तो वो भी नहीं है। तो भिखारी बोला, बोले कंफर्म टिकट लेके चल रहे हो। वो तालियां तो बड़ी अच्छी बात तो बजाना। उसने क्या बोला, सेकंड एसी का उधर लोग सो रहे, इसके थर्ड एसी में भीख मांग रहे हो। इतने तेजस्वी लोग हिंदुस्तान में कौन? मतलब दो आदमी मुंह में गुटखा फंसा के 2 घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं। सही कह रहा हूं। वो पहला बोला, दूसरे वाले तो ये, दूसरे ने भी जवाब दिया वो। मैं समझ ही नहीं पाया मैंने क्या बात कर। मैंने पास वाले से पूछा, मैंने ये कौन है? बोले ये डॉक्टर है। मैंने काई के डॉक्टर हैं? बोले कैंसर के डॉक्टर हैं। ओहो। और तालियां अगली बात तो उठाना बढ़िया वाली। मैंने ये किस विषय पे बात कर रहे हैं? बोले आजकल जो गुटखा नकली आ रहा है इस विषय पे बात कर रहे हैं। घोषणा करी। बोले मैं का मन हो क्या रमेश मुस्कान जी बड़े माइक पर आए और हमें अपनी कविताओं से खूब हंसाए, तो एक बार सारा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ रमेश मुस्कान। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है शेखावाटी समाज का ये कार्यक्रम। उसमें मैं पहले भी आया था, कोरोना काल से पहले, लेकिन यहाँ के लगता है पारिवारिक कार्यक्रम है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती में है, आइसक्रीम चल रही है। वैसी तालियाँ कम लग रही थी, हाथ में आइसक्रीम और दे दी, तो उसका कोई लोग वो करना नहीं है। मैं देखो साहब, आदमी अपनी मानसिकता में होता है। पारिवारिक कार्यक्रम मस्ती का है, जरूरी नहीं सब लोग कविता सुनने ही बैठे हों, कुछ मिलने जुलने आए। सारी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। आदमी की अपनी मानसिकता होती है, कोई पता नहीं होता है किस मूड में है। पिछले दिनों में अमेरिका गया, 15-16 घंटे की फ्लाइट है, बराबर की सीट पे सज्जन बैठे हुए थे। लंबी यात्रा में परिचय होता है। परिचय हुआ, उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? बोले मेरा वहाँ व्यापार है, कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद लंबी यात्रा थी तो बोर होने लगे। बोले कवि जी कोई कविता बविता सुनाओ। तो जैसे इन्होंने कविता के साथ बविता जुड़ा, मैं समझ गया कितना जानते हैं हमें कविता में।
मैंने कहा सेठ जी रहने के लिए आपका कविता से क्या लेना देना, तो वो जिद करने लगे। तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर उन्हें सुना दिया कि हमें तो अपनों में लूटा पैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गए। मैंने कहा शायद ज्यादा चोट खाए हुए हैं, हो सकता है जीएसटी के पिटे पिटाए हो। 2-3 घंटे की नींद उन्होंने निकाली, 2-3 घंटे की मैंने निकाली। अचानक कंधा झकझोर के उन्होंने मुझे उठाया, बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली या नहीं निकली? कविताएं ऐसे भी सुनी जाती हैं, ऐसे भी समझी जाती हैं। एक बार जिनके हाथ में आइसक्रीम हो तालियां वालियां बजा दीजिए। मैं आपका पद्मिनी जी बैठी हुई है, बहुत शानदार गीत आपको सुनाएंगी, वैसा कंठ मेरे पास है। क्या बढ़िया संचालन भाई हरीश हिंदुस्तानी कर रहे हैं। अद्भुत चल रहा है कार्यक्रम, अच्छा ही होगा। मुझसे आप प्रेम प्यार की कविताओं की उम्मीद मत करना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। हाँ, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। हाँ, प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो। ऐसा नहीं प्रेम में जैसा ये बताते सब ठीक ठाक चलता है, हो सकता है प्रेम के गीतकारों को जितनी प्रेमिका की आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाद की लाल पीली पहले लिख गई थी। मैंने भी प्रयास किए, क्या परिणाम? मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे तालियां बजाते हैं। प्रयास मैंने किए, परिणाम क्या निकल गया? थोड़ा माहौल बनाइएगा, मस्ती कीजिए। सम्मान के साथ सुनाया। 4-5 बार 4-4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ उनकी भूमिका में बोल के। जो 50-60 पंक्तियां आपने सुनाई है, इसमें आपका भी काबू पाठ हो ही गया है। लगभग बहुत अच्छा संचालक मैंने एक बार इनके लिए तालियां बजा दी। मुझसे तो कोई अच्छा संचालक का नाम पूछता है तो मैं इन्हीं का नाम लेती हूँ, क्योंकि बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं, बहुत समृद्ध ऑडियंस है। मेरे घर के तो बात बोल रही है, इनका कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरी घरवाली का। मैंने उसे 1000 बार कहा भी है कि क्लियर में तेरी बहनों को घर परिवार की बातें मत बताया। बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, शेखावाटी समाज का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं। मैंने इतने अच्छे आयोजक, इतने अच्छे श्रोता कहीं नहीं देखे हैं। आप लोगों ने 5 कवि बुलाए हैं और कवित्री एक ही बुलाई है। इसका मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि 5 कवियों के सामने एक अकेली ही कवित्री काफी होती है। सुरेश अग्रवाल जी बैठे हैं, सुभाष मुरारका जी कभी बैठे हैं, आज मुलाकात नहीं हो पाई उनसे बजाने की। तो आप लोग बिल्कुल परिवार के लोग हो गए हैं। सुरेश अग्रवाल जी ने तो इतने फोन किए यहाँ बुलाने के लिए कि मेरा तो बेटा डर जाता था। अच्छा, जैसे ही मेरा फोन बजता था, कहता था जयपुर से मामा जी का फोन आ गया। मैं, आप लोग जानते ही हैं, मैं प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग अच्छे से सुनेंगे। खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी। मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी। जब तक सारे श्रोता ताल के साथ तालियां नहीं बजाएंगे, मैं रात भर यही पंक्ति दोहराती हूँ। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर। मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज
में गाती है कोई हीर दीवानी। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी तो ही कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर कभी तो ही कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता। क्या शानदार कीर्तन करते हैं आप। चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। मैं जितनी मस्ती करना चाहती थी, जितनी मस्ती से सुनाना चाहती थी वो आप सुन चुके हैं। मैं कुछ 7-8 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, अपनी जिम्मेदारी की पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। हम लड़कियां, हम बेटियां अक्सर न्यूज में आजकल देखती हैं कलकत्ता की घटना, उसके पहले मणिपुर की घटना, उसके पहले दिल्ली का निर्भया कांड, बहुत सी घटनाएं देखती हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं उन सभी लड़कियों की अगर आवाज बन सकती तो मैं आप सबसे क्या कहना चाहती। हमारा राम मंदिर बन गया है, इस साल हमने ये दूसरी बार दिवाली मनाई है, इस बात के लिए भी आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। और लगातार हंसी आनंद का सारा पल है, माटी का कण कण में तो आनंद है अपनी भाषा में, संस्कृति में, और संबंध तो सबसे बढ़िया लग रहा है कि भाई पति क्या मैं आपका आदमी तो बहुत अक्सर से टेक से काम करे, बीटेक में आता जीवा लगातार लोग आता जा रहे हैं सारों पावन भाग। और अब आदरणीय प्रताप फौजदार जी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के विजेता होने का एक बड़ा तमगा उनके दिलों और पर है, इस देश को उन पर गर्व है। साथ ही लगभग रोज रात 10 बजे और हिंदुस्तान को हंसाने का पावन सेवा क्रम वो कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में उन्होंने भारतीय की कलाओं का लाफ्टर आर्टिस्ट का गौरव बढ़ाया है। शेखावाटी अग्रवाल समाज एक बड़े हास्य कवि का, बड़े लाफ्टर चैंपियन का, बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन का आप नेताजी लपेटे में और तमाम टीवी चैनल्स में लगातार उनको देखते हैं। एक बड़े कलाकार का कला हृदय लेकर बड़ी तालियों से कैसे स्वागत करता है, एक बार तमाम लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ। कोई चीज तो ढंग से बोल लो। राम 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 राम। बहुत बढ़िया। तू ले ले तू ले ले पहले। छुपके क्यों ले रहा है? चौड़े में आके ले। आजा मेरे पास 3-4 टिप्पणियां। आजा आजा आजा। अच्छा एक बात बता, सही बता, मैं जब से आया हूं तब से तू कभी यहाँ से, ये भी कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तुम लोग सरदार का फोटो पहली बार ले रहे हो क्या? अरे बावड़े क्यों कोण बदल रहे हैं? सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। ये बढ़िया बात है। मुझे लगता है IQ आपका अच्छा है। अच्छा सही बताओ। इनका तो IQ भी अच्छा है, IC भी अच्छा है। तुम बीच में पंडित जी मत बोलो, बहुत बोल लिए। 12 बजे तक मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं किससे क्या कहूँगा। नहीं अच्छा सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है क्या? कोरा फलसी मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। आएगी रमेश, आएगी शायद, आइए। अध्यक्ष जी कहा है? धवल जी किधर है? अब छुप रहे हो, तब से तो पंगा ले रहे थे हम। अच्छा वैसे है
मुझसे छुप रहे हैं, क्योंकि तब से नजर मुझसे अब तक नहीं मिली है, वहीं मिल रही है जहाँ होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर, बैठे रहना। आज वो मुरारीलाल जी आए नहीं है तो वो कही, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और सुरेश जी, सुरेश अग्रवाल, सुरेश जी वो बैठे नथमल जी के पास। अब बैठ रहे ना, आपको देख करके हम कवियों को ऐसी खुशी होती है सच में, जैसे अपनी लहलहाती फसल को देख के किसान को होती है। ये बढ़िया है। बैठे रहना। और वो सुरेखा जी कहाँ है? प्रकाश जी। हाँ। और भाई अरुण काबरा जी, ये आप ही तो मुख्य हैं। हाँ, अरुण काबरा। और हैं अरुण जी काबरा जी, आप संयोजक है हमारे। मैं प्रणाम। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ। दरअसल मैं ये हाजिरी इसलिए ले रहा हूँ, एक भी कोई कम हो गया बोले 10 कद कल होंगे, मैं तो फंस जाऊंगा। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छा सुना है। आप बैठ जा बेटा, आप बैठ जा, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, इससे ज्यादा लेने भी नहीं देता हूँ मैं। बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का बंद हो जाएगा, इधर का एक दिन तो लाड़ में आ गई। अच्छा। हाँ, मुझसे बोलिए जन्मा जी, मैं कहा हाँ, कि मेरा और तुम्हारा 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा भगवान 7 तो तू भले ही 8 जन्म का रख ले, पर अगली बार ये पला बदलवा गया ना। सर ये विचित्र है अपना। लोग तो जिन पर कम होता है वो ज्यादा उछलते हैं, जिन पर ज्यादा होता है वो कुछ भी नहीं, बहुत शांत भाव से बैठे रहते हैं, जैसे अग्रवाल समाज बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स लेने वाला समाज कितने सरल तरीके से बैठ करके प्रोग्राम सुनता है, प्रोग्राम करता है, सेवा करता है। मैं प्रणाम करता हूँ अग्रवाल समाज को। आज ईश्वर आपको ऐसे धन से परिपूर्ण रखे जिससे पूरे देश को फायदा होता है। मैं चाहता हूँ आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक वो बाल है, बाउंड्री वाल, पूरी दुनिया में बाउंड्री वाल, चाइना माल दुनिया में करता हूँ। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे गलेसी वाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो ओस वाल, और ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। किसी के मन में क्या है, किसी का आपका क्या नाम है भाई साहब? आप अभी आए हैं, उनमें हो गया नहीं? मैं आप उनसे अलग है सर। आपका जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। आप उनसे अलग है, अलग ही लग रहा है। वो लाइट आपके वहां पड़ रही है, उसका रिफ्लेक्शन मुझे आ रहा है, आप अलग समझ रहे। ये सुनी सुनाई चीजें हैं, पर फिर भी मजा आता है, आनंद की चीजें हैं। आप जब से आप बैठे हैं तब से सोफा बेचारा किसी बहाने से बीच में खड़े हो जाए करो, ये सोफे को भी सांस लेनी होती है। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं ऐसे ही नाम पढ़ ही लेता हूँ। मैं सच में, मैं झूठ नहीं है सुलेखा जी, मेरे पुराने मित्र हैं। मैं तो इनकी शादी में गया था, ये हाथी पर चढ़ के गए थे। मैं इस हाथी पे कहूँ, कहते भाई साहब लौटा यार, शादी हो जाती। थोड़ी देर आनंद लो, थोड़ी देर
के लिए, फिर हम भी चले जाएंगे, आप भी अपने कामों में लग जाएंगे। थोड़ी देर हंसो, आनंद लो। मैं ये हंसी से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे महंगी है इस समय। हंसाना बहुत कठिन काम है, लेकिन आज के युग में हंसना भी बहुत कठिन काम हो गया है। बहुत बीमारियां हमने खुद पाल रखी हैं। तो ये बनेगा अपना, किसी के मन में क्या है। भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, हालांकि भाभी जी बगल में बैठी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप दोबारा हंसे, मैं आपकी हिम्मत को प्रणाम करता हूँ। ये भी एक हिम्मत है यार, भाभी बगल में बैठी और खुल के हंस रहे हैं। ये भी एक हिम्मत का काम है। पर किसी के मन में क्या है, किसी को क्या पता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको देखिए, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। भाई बात कहाँ तक पहुंची, मुझे तालियों से बता दिया करें। मुझे पता है ठाके लगा रहे हैं। ये नहीं है। मेरा नंबर इतनी देर में लिया। एक सरदार जी, वो एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बंद करिए। मैं पहली बात तो ये देश के लिए नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। हमारे जमाने में, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आप में से थोड़े बड़े हो गए, या मैंने ये काला वाला कर रखा है, मैं हूँ भी आपके ही उनका हूँ। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। मेरे शादी वाले आए लेके चले जाए, लड़की दिखाते नहीं थे, शादी वाले आए लेके चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की नहीं दूंगा। बोले तू क्या देखेगा, मैंने देखी। मैंने कहा वो मेरी रही है, देख तुम नहीं। अच्छा, मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिंडरा साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोले। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं। कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे कहता देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में, कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन एक बात फिर आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई की संख्या बताई, लेकिन हकीकत यह है मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी लिखी हुई पुस्तकें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पीछे तक तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। दोस्तों, जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। बात तो ये देश में नहीं, और है तो सारे तुमको क्या मतलब। कहना नहीं सदा तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर से भरत कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज के लिए कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। और सरकार और खुलो, मुझे अभी मजा नहीं आ रहा है। जब तक आप ताली और ठाके एक साथ नहीं रहेंगे तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। मैं सही कह रहा हूं, और मैं लगाई रहूंगा चाहे मेरी ट्रेन छूट जाए, न खाऊंगा न तो मैं खाने दूंगा। अंग्रेजों ने हमारे किया है, एक फिर यूं कर देता हूँ, मस्ती करना। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ अध्यक्ष जी राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गई। एक फलवाला खड़ा हुआ था, अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था। उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है।
उसने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना केला। भाई तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना बड़ा। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई गारंटी आ गई। उसने फिर इशारा किया, ये क्या? बोले सर ये एप्रिल से। तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति लागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब पता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। संयोजक जी उतार लूं? कावड़ा जी नहीं भैया, मामला ऐसा ही है। और कहते हैं 2 सेकंड पहले उतार लिया, पैसे काट लो। एक व्यंग पढ़ता हूँ दोस्तों, अगर आप तक व्यंग मेरा पहुंच गया तो मेरा यहाँ आना धन्य हो जाएगा। ये शेखावाटी अग्रवाल समाज संस्था को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रताप भोजदार जी 60 साल के हो गए, पहली बार अग्रवाल समाज शेखावाटी ने बुलाया है। इसी एवरेज में बुलाए तो लास्ट बार ही है। तुम्हें तुमको बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं जिद्दी सरदार हूँ, जब तक 2 बार नहीं आ जाऊंगा तब तक निपटूंगा नहीं। सब देखते ही हैं, जैसे कि मुझे बता रहे थे लपेटे में नेताजी, तो मैं यहाँ राजनीति नहीं करता हूँ, मैं टोटल अपनी बढ़ान सुनाई निकाल लेता हूँ। पर फिर भी मैं एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। कहाँ तक पहुँचेगा मुझे तालियों से, घनघोर तालियों से बताना अब तक जितनी ना बजी हो। स्वागत। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी आपका देश गरीब इसलिए है, तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपए। मैं कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, क्या कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा है मुझे समझ के बताना। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। कमाल कमाल कमाल। सदन, पूरा सदन ताली तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उछल गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी सरकार नहीं पूछती है। कमाल है कमाल। ये अपना तो देश में चित्र है सर। अब मैं सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा कभी आपने सोचा है कि जितने चुटकुले सभी सरकारों में पड़े जाते जो अंग्रेज छुट्टियों में जाते? अच्छा हाँ वो, हाँ वो बताया मैंने इसको बताया था ये किस्सा। अध्यक्ष जी वो अंग्रेज मुझसे बोला, भाई साहब अब देखो टाइम क्या हो रहा है, ये बच्चे जगाते हो आप। अगर अग्रवाल समाज के बच्चे रोज देर रात तक जगने की आदत हो गई, यार ज्यादा समझे, लेकिन तुम जो समझ रहे वो बात नहीं है। मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करेंगे। यार बच्चा एक मेरे पास ही है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहीं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। मम्मा कहता आजकल सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना बड़ा सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैडम की बात तो सारे सरदार मानते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं, कोई सरदार ऐसा नहीं माने। तो मैंने कहा भाई लोगों को जो उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे लेने लग गया।
मैं कहा तो क्या कर रहा है? कहते तू तो लगा लगा मेरा सिर ऊंचा कर। मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सूरज करके आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायरमेंट के अफसर होते, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते, तेरे से ये भी पूछ सकते देश आज़ाद कब हुआ था तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी से होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते कि इसमें योगदान किसका किसका था तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का योगदान था, नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। अध्यक्ष जी वो तो बेड़ा गर्क कर आए। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, तो बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी थी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका? तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, तो नेहरू कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा। और मैं तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बोल सकता है तो पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमें तो उनकी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर होगा, मास्टर ने खड़े होकर कहा